छे बाबू, हम बिरहा लोकगीत गायक कलाकार डॉक्टर विजय कुमार खुशहाल एंड अपने पार्टियों की आवाज से आप सभी के बीच में एगो बिरहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा ना पूर्ण विश्वास है ये बिरहा जरूर आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे बिरहा का शीर्षक है दलित के पराजय से सवर्ण की सर्वनाक मौत। आइए 4 लाइन भूमिका के भाव में। क्या कहूं क्या लिखूं मैं कहानी क्रम से, वेद में वेद ऐसा बताया गया, एक से एक बढ़कर के महिपाल पे वंश चवर का छिपाया गया। बात त्रेता के है अब सुनो साजनो, जीत कर राम जब की अवधपुर में आए, पाक यज्ञ गुरु का तब रघुवंश मरी, यज्ञ सुमेघ तब नगर में कराए। बात वो समय के मिली त्रेता का, भगवान राम पुरुषोत्तम राम जब जीत कर लंका के रावण विद्वान उस रावण को बध करके जब अयोध्या में आए हैं, उस समय की बात बा। यही से कव्वाली के अंदाज है बाबू। कैसे? बाहर आ लो बाबू। अरे बसी एक और दुनिया है, अरे बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे, बसी एक संसार के नीचे, अरे पड़ गया सखियों का झूला कदम के तार के नीचे। कव्वाली के भाव में आवा। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशी बा। कौन खुशी हो? अरे मगन सब हो रहे भाई, अरे मगन सब हो रहे भाई सभी सत्कार को पाकर, मगन सब हो रहे भाई सभी सत्कार। सभी सत्कार को पाकर अरे प्रफुल्लित हो अवध उस तम सभी को प्यार को पाकर। खुशी बा अयोध्या के नगरी के सभी लोगन का। यही से शहर से स्टार्ट है बाबू। कहानी समझ ले जाएगा पॉइंट के बात बा। ऐसे हो यज्ञ कर राम ने जब अवध में छोड़ा है, बहादुर है वही जो
घूमते सुवेग जब काबुल नगर में आया है, जहाँ के राजा शिव जीत हार साया है। लाल दो थे जिनके जय विजय सुमन दुलारे थे, वीर पराक्रमी दोनों हृदय के वो तारे थे। बात कर यशवेग दोनों भाई ने ऐलान किया, अरे बात कर यशवेग दोनों भाई ने ऐलान किया, लड़ाई करने चले जब लोग खुशी अभिमान किया। ए बाबू कहानी कितना अच्छा चीज बा। भगवान राम पुरुषोत्तम जब अयोध्या के राजा लंकेश को साथ में जब युद्ध होने लगा, उस समय की बात बा। भगवान राम स्वयं के भगवान थे, पुरुषोत्तम राम थे। भगवान राम की पत्नी जिनका नाम सीता, सीता के चोरा के भगवान पुरुषोत्तम राम का पत्नी को लंका के रावण ले गए। आए हाय बाबू जब पता चलल कि लंका के रावण सीता को चुरा के ले गए, भगवान पुरुषोत्तम राम जब पता पौले तो वहाँ के जंगल झाड़ी पशु पंछियों से पूछना शुरू कर दिए। पूछते हुए चल गए लंका में। भगवान राम और लंका के राजा लंकेश से युद्ध शुरू हो गल। आए हाय बाबू जब लड़ाई चालू हो गल, जब लड़ाई चालू भल तो भगवान राम पुरुषोत्तम अपने तर्कस से तीर निकालें और सनासन 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 मारें। सनासन कई तीर मारें। इतना भी रामायण बताता है कि भगवान राम पुरुषोत्तम के तीर के नोक पर उनकी सर कट जाता था, फिर जुड़ जाता था, फिर कटता था, फिर जुड़ता था। 10 शीश 20 भुजा उनकर कटता था, जुड़ता था, कटता था, जुड़ता था। मारते मारते भगवान पुरुषोत्तम राम हारने लगे। सोच गए कि अब हमारी हार हो जाएगी। उनके भाई लंका के राजा लंकेश के भाई भविष्य थे। भगवान पुरुषोत्तम से हाथवा जोड़ के कहले, प्रभु हमारे भाई के ऐसे नहीं मार सकते आप। कहे तब कहे मारने का तरीका एक ही हो, जहां उनका प्राण है वही जब मारेंगे तो उनकी प्राण जाएगी। कहे अगर तुम्हें पता हो तो बता दो। भविष्य कहे ये तो मालूम है ये। आए है बतौलन भविष्य हो, कहले कि हमारे भाई का प्राण भाई के हमारे नाभि पर है। इतना नहीं बताया गया कि मारते मारते 30 तीर मारे, 31वां लास्ट तीर बचा था। 31वां जब 30 बाण मरने के बाद 31वां बाण जब भविष्य भाई के कहने से जब तर्कस में तीर निकाल के जब बाण चलाए के मरलन हो, आए है रावण गिर गए धरती पर। रावण जब धरती पर गिरलन हंस पड़लन एक बार। कहे राम तुम जीत गया नहीं, तुम हार गया, मैं जीत गया। राम के अंदर ये भावना जगी कि अरे साला मैं तो मार भी दिया, धरती पर गिर भी गया है, अब दम छोड़ने वाला है, फिर भी कहता तुम हार गया, मैं जीत गया। कहे रावण अभी भी अपनी घमंडी को दूर करो, धर्म में मत आओ, तुम्हारा प्राण जाने वाला है। कहे रे राम तुम क्या मारोगे हमें, मारने वाला तो मेरा भाई है रे पगला, तुम भगवान हो ना। जैसे तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ लक्ष्मण लड़ा है, कहीं मेरा भाई भविष्य मेरे साथ में होता तो तुम्हारी औकात नहीं होती, तुम मुझे मार लेता। मारा तो मेरा भाई है, इस वजह से मैं जीत गया तुम। लेकिन हर भैल का राम जीत कर जब लंका में आए, लंका के लोग जान गए कि छल से रावण को मार के आ रहे हैं। अयोध्या के लोग जब सुनलन बतिया के राम मार के छल से रावण को आ रहे हैं, ऐसे मतलब कि जीत इनकी अच्छी नहीं है।
आय हाय बाबू, इस जब तानाशाही बात सुनने को मिला तो राम कहे कि नहीं मैं जीत कर आया हूँ। कौन कहता मैं जीत कर नहीं आया हूँ? कहे अगर जीत कर आए हो तो एक अश्वमेघ होगा, इसमें घोड़ा छोड़ा जाएगा, इस घोड़े को जो बांध लेगा उसे युद्ध करना, जीत जाओगे तुम्हारा जीत और उसकी हाथ। कहीं ये करे लिए तो हमारा आसान उठ लड़की वही बाय लो और कुछ कर लो चैलेंज। आय हाय बाबू, बड़ा बढ़िया अश्वमेघ हुआ, उसमें एक घोड़ा छोड़ा गया, लिख दिया गया घोड़े के माथे पर ये भगवान पुरुषोत्तम राम की घोड़ा अयोध्या से चलकर चले हैं। इस घोड़े को जो पकड़ कर बांध लेगा उसे भगवान पुरुषोत्तम स्वयं के आएंगे, युद्ध करेंगे और जीत कर घोड़ा लेके जाएंगे। आय हाय बाबू, ये बतिया जब हो पता चलल, जब पता चलल तो घोड़ा गयल कहाँ? काबुल कंधार में। वहाँ के शिवजीत नामक एक दलित समाज का बेचारा राजा था। उस राजे का दो लड़के जिनका नाम जय और विजय बतावल गल। ये लोग देखलन जब घोड़वा पर लिखल बांध लेलन, बनकर रख लेलन, रखले के बाद खबरिया भिजौलन हो, तब भइल का बिरहा में तरज बदल गल। कौन खूबसूरत लड़की रही, बड़ा खूबसूरत, बहुत सुंदर, और लड़का बड़ा हिम्मती रहल, पढ़ा लिखा। लड़किया से जी कहाँ जालू, ये हर हमार बात सुन ला। का सुनौलस? अरे वो लेका जालू ये नहीं आवाला थनी द चुम्मा, एक के यही छोड़ दल जा। भाव में आवा जय विजय बीच में होत का बाम। अरे जय विजय दलित के ललनमा तोड़े मिलके घूमनमा, मच गए जंगी सवरिया हो, दलित सबड़ बाल करिया हो, केवल एक घोड़ा के करनमा तोड़े मिलके घूमनवा। ए भैया, भगवान पुरुषोत्तम का राम का घोड़ा जब पहुंचे काबुल कंधार में, जय विजय नामक लड़के जो बांध लिए, यहाँ से लो और कुछ दोनों पहुंचे अभिमान में और कहलन कि हम भाई तो भगवान पुरुषोत्तम राम का लड़के हैं। लगाम पकड़ लेलन घोड़ा का। आय हाय, जब लगाम पकड़लन हो तब तक जय विजय पकड़ लेलन। कहा पहले तुम लड़ाई कर लो, जीत लो, घोड़ा लेके चल जाना। आय हाय, ऐलान हो गल, दोनों में लड़ाई चालू। जब लड़ाई भल तो इतना मार मरलन, इतना मरलन, इतना मरलन लो कुछ को मार कर बंदी बना लेलन। आय हाय, जब बंदी बनौलन हो भैया, बंदी बनौले के बाद कहा तुम अपने बाप को खबर भेजा दो। लिख कर पाती जब लो कुछ अयोध्या के राजा राम के पास पतिया पढ़लन, चल लेलन चारों भाई। जब चलन तू समय भाव बदल गया। ये तरज बा हर कोठा ऊपर कोठरी, हर हेलुवैया के दुकान, अरे हाथ का लड्डू छूट गया, हेलुवैया मारे तान, तिरिया लेला, तिरिया लेला।
भाव में पाती लिखलन कैसे हर बंदी बनौला दोनों हर बंदी बनौला दोनों भाई तो महान हर खतर में पड़ गए तबला कुछ के जान पतिया भेजले बिरावा यवत दरमियान पति पति जब पवल रघुवंशी लालनावा शर्म के मार झूठ गई ताना हो पतिया भेजले बिरावा या बताओ बाबू बंदी बनौलन दोनों भाई के हो आय हाय लिख दिलन कि हम दोनों भाइयों को मरलन और बंदी बना के रख लेलन आय हाय पिताजी आप लोग आकर हमें बचा लिया जाए आय हाय जब पतिया पौलन पहुंचलन जब भगवान राम पुरुषोत्तम लखन और शत्रुघ्न चारों भाई माफी मांग लेलन माफी मांगलन कहे छोड़ दिया जा हमको भी हमारे घोड़ा को भी हमारे बच्चे को भी आय हाय जब इतना बतिया सोचलन जय और विजय कहलन हथवा जोड़ले से काम ना चली तू वीर है ना लड़ाई करला जीत जइहा घोड़ा अपन लेके चला जइहा और हार जइबा मार के खदावल जाई आय हाय देखलन कि दोनों जवानन के हो शरीर पर खून फेंकत बा सोचलन कि अब तो हमारे यहाँ चारा चली ओली अब हम बेबस हो गईली अब हम जीत न पाई ऐसे बढ़िया माफिया मांग ले यही में भलाई बा आय हाय माफिया मंगलन लेकिन कहलन चैलेंज कर दलन हो दोनों जवान का कहलन बिरहा में शैली हो यह कहलन हर बिरताई तब रघुराई के भुलल हर बिरताई तब रघुराई के भुलल हरे हुए नमस्तक स्पाद में चारों भाई हरे भाई हथवा जोर के लटकाए के मुड़ी हो शरण में झुका दिलन माफी मंगलन कहा ऐसे माफी होई माफ ना लड़ाई जब तक न करबा या नहीं तू सीधे आपस चल जा लड़ैया कर ही कोई अगर लड़ैया करबा तो घोड़ा और अपन दोनों बच्चन के ले जाइबा अन्यथा तू चले जाओ वापस आय हाय भैया जब भगवान पुरुषोत्तम राम न लड़ाई करलन न बच्चन के ले पहुलन वही काबुल कंधार में बच्चा भी है और घोड़ा भी चललन जब अयोध्या लगर हो पहुंचलन अयोध्या में तब अपने गुरुवन की बतावत अयोध्या की खास खास लोगन की बतावत भगवान पुरुषोत्तम राम कैसे बतौलन
ए बाबू लज्जा से लाचार बेबस होकर अयोध्या नगरी में आकर सर झुकाकर भगवान स्वरूप अपने गुरु विश्वामित्र लोगन से बात को बता रहे हैं। आय हाय कि हे प्रभु, हे गुरुवर हमारे, हम लोगों की मर्यादा हीन हो गई, हम सबके जीना व्यर्थ है, हराम है। अब आंख में आंसू लेकर भगवान राम ढर 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 भावत हैं और अपने सारी बीताई की बात पुरुषोत्तम राम अपने गुरुवन के बता रहे हैं। आय हाय कहलन का हो गल, कहा हे प्रभु, हे हमारे गुरुवर, काबुल कंधार में दो लड़के जय विजय नाम का वो दलित के लड़के हैं, वो हम सब की शान ले लिए, हमारे घोड़े के भी बांध लिए, हमारे दोनों बच्चों को मार कर बंदी बना लिए और हम सबको सर्वसार करके वापस भेज दिए। लेकिन एक बतिया और भगवान पुरुषोत्तम राम रो के बोल रहे, का बतौलन, बिरहा में बीरस की भाव तरज है, अच्छे अच्छे गवैया गौलन बजौलन हो, हम भी लहावेला आदमी लह नहीं पावल, लेकिन कोशिश हो। वाह कैसे, अरे वाह, यह रहल हर न दुनिया के गुजमा हर टूटल हो राजा, हर जमनिया में गड़िया छूटल हो राजा, जमनिया में भगवान पुरुषोत्तम राम अपनी दिल की बात बता रहे हैं। कैसे बतौलन, हर राय राय के कहल कुल हर कहानिया ये गुरुवर, हर उतार गईल हमर पनिया ये गुरुवर, उतार रो रो के भगवान अपनी काली करामत को बता रहे हैं कि हम सबका पानी उतार लिए, जो कि दो बालक हैं जिनकी ये हम सबके विजय का डंका बज रहा था, लेकिन हम से भी वो अछूत लाल वीर पराजित कर लिए। आए है काबुल कंधार में इतने ना हमारे दोनों बच्चों को मार के बंदी बनौलन और मारते हुए रख लेलन अपने पास। लेकिन हर सोचत में भगवान राम पुरुषोत्तम हार की एहसास कर रहे हैं। कैसे, अरे हार से झुकल सब ही के गर्दनवा मनवा पागल बा, हर हार से झुकल सब ही के गर्दनवा मनवा पागल बा, हर चिंता में पड़ गए तका परनवा
जान के सारी बतिया हो दिन दिन देखा रघुवंशी के बिगड़त भातिया हो चल सका दिन जीतल जाए रनवा मनवा पागल बा जियत जिंदगी माहुर लगे मसनमा मनवा पागल बा। कहाँ गईला हे भगवान पुरुषोत्तम, आखिर तू भगवान है? हार की गर्दन काहे झुकौले है या आए है धीरे धीरे अयोध्या के लोगन के पता चलल लगल कि भगवान पुरुषोत्तम राम काबुल कंधार में जाकर दोनों दलित बच्चन से माफी मांग कैलन। न भगवान के साथ घोड़ा बा न तो भगवान के साथ में दोनों भगवान के बच्चे हैं। बड़ा शर्मसार भइल, दुनिया के लोग लगन ताना मारे हो, ताना लगले मनले के रे वाह लंका के रावण के मार के अइला उनके भाई के कहने पर कहला हम लंका के रावण के वध करके आई गईली। कहाँ गई तोहार वीरताई? भगवान पुरुषोत्तम राम है या ना? आखिर तुम राम रहला तो जीत के कहे नैला दोनों बचवन के मार कर दोनों अपन बचवन के लेकर आल होता, साथ में घोड़वा लेकर आल होता तब समझित कि तू वीर रहला, भगवान हुआ। हम तोहार पूजा करत ही हो, दुनिया में तोहार डंका बजता, लेकिन वीरताई गईल कहाँ? ये हर बाबू दिन पर दिन हो भगवान पुरुषोत्तम राम लखन का शत्रुघ्न और भरत का धीरे धीरे लज्जित से बेबस होने लगे, अपने आप को सोचने लगे अब हम का करी। लेकिन ओहू तो भगवान रहलन हो, लेकिन यही आल्हा की बात बतावल गल। आल्हा में कैसन बात हमारे युग ये असली इतिहास बा। कैसे माँ बाबू शूद्र के लाला नवा, अरे साक्षी जगत दुनिया में बेटा वा पूरा सतयुग के पीर राजस्वास के कहानी जगल जगत में जान बाबू चारों युग में हमारे समाज का जो शूद्र कहे गए, नीच कहे गए, पिछड़े कहे गए, दलित कहे गए, आदिवासी वनवासी कहे गए, यही राजा हुआ करते थे। चारों युग में शूद्रों के इतिहास है। सतयुग में राजा सुदास का कहानी इतिहास गवाह है। त्रेता युग में जय विजय के आगे जो भगवान राम झुक गए ये इतिहास कायम है। द्वापर युग में एकलव्य का अंगूठा दान लिया गया, ये भी छल है। जो गुरु अपना चेला नहीं माना और गुरु का अध्ययन में होकर धनु विद्या प्राप्त किया, आए है समझ गए। अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल और सहदेव कहलन अर्जुन के हमरे जैसे धनुधर विद्या किसी के पास नहीं है। कहें हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि मेरा शिष्य होना। एकलव्य कोल भील कर रहलन और गुरु दोड़ा क्या रहलन? ब्राह्मण पंडित।
आय हाय कहलन एक दिना कहा चलो चललन जंगलवा में हो। एक लब तर्कस से जीत था उनका प्राप्त किए थे। आय हाय जब पहुंचलन अपने विद्या के ध्यान में लगे थे। उस समय जब भगवान अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव के साथ एक कुत्ता था। कुत्तवा गल देखलस तब भूख दलस। जब भूखलस तब सोचलन के एकलव कहाँ हमारी भक्ति में भंग कर रहा है, ऐसे बढ़िया की तिरियक क्यों न चला दी का जीवन में बंद हो जाए, पूरा भर जाए। आय हाय बाबू जब निकलन तीर हो, एक लव जब निशाना लगाए का मरलन तो का जीवन में बंद हो गया। देखें करे बाप रे बाप, ऐसा कौन वीर बा यहाँ, हमसे आगे कोई वीर दिखाई वाला, लेकिन आज कौन वीर बा। जब पहुंचलन नदीकवा देखें तो कोल भील का एक बड़ा बड़े धनुधर विद्या प्राप्त किया। वो लड़का देखने के बाद सोचलन कि रे बाप रे बाप, कहीं ये अगर इससे छल नहीं किया जाएगा तो महाभारत में कौरवों के साथ में हो जाएगा, तो हम लोगों का विनाश होना निश्चित है। लेकिन कलयुग की भाव हो कितना बढ़िया बाबू, वही के वजह से अंगूठा का दान ले लिया गया। न अंगूठा रहेगा न ये तीर चलाएगा। वाह ऐसा छल कपट, जो के गुरु का चेला नहीं न गुरु चेला मललन, लेकिन दक्षिणा में अंगूठा ले लेलन। बाहर कलयुग में आवा का भाव हो। बाबू कलयुग में जब हम सबके साथ अत्याचार कुकर्म होने लगा, माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होने लगा, हमें आपको ये साथ अन्याय होने लगा, ऐसी धरती पर हो बाबू वो पुरुष जन्म लिए जिसके संविधान से आज पूरे देश पूरी दुनिया चल रही है। और बड़े बड़े धनोधर, बड़े बड़े धन पशु, बड़े बड़े गुंडा माफिया और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के जरिए वो लोग सर झुका दे रहे हैं। इतने ना आज भी वर्तमान समय में देखा जा रहा है, सदन में बोला गया, माननीय हमारे गृह मंत्री महोदय जी कहे थे, कह क्या रहे हैं, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर अंबेडकर के जितना नाम ले रहे हैं उतना अगर भगवान राम का नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो सात तो जन्म स्वर्ग में रहते। तब काहे हम कहिला कि अगर भगवान अगर स्वयं उनके हैं तो आज उनके हाथ में जो हथकड़िया लगिल बा, काहे ने भगवान छोड़ा लेलन, काहे बाबा साहब के शरण में जा रहे हैं माथा टेकई। इतिहास हो बाहरे बाबा साहब यह शर्म के मारे जब सहा नहीं सकल तब भगवान पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जाके सरजू नदी में नाक में पानी खींच के चुरुआ भर में डूब कर मर गए। हम सबको बताया गया कि समाधि ले लिए हैं और उतना ना उनके दोनों लड़कवन कितना मरलन, इतना मरलन, मार के काबुल कंधार पार कर तो काश्मीर आवत दम तोड़ दलन तुमने।
वो तो मर गए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। यह चारों भाई उनके बाप जाके सरजू नदी में नाग डूबे के मर गए। ये मेरा असली कहानी, इतिहास गवाह है, इसमें कोई दो ना रही है। यह पंधारी के भाव है। आवा धन्य है शूद्र के लड़के, शूद्रों से इतना एलर्जी। मोदी जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो बाबा साहब के संविधान से बने हैं। महामहिम राष्ट्रपति, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी कहें कि अगर हम राष्ट्रपति बनल है तो बाबा साहब के संविधान से बनल है। लेकिन बाहर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से आज भगवान डर रहे हैं। मंदिरों में ताला लगाई जा रही है, मंदिरों को चोरी बचाई जा रही है। अगर भगवान स्वयं को होते ना तो मंदिर में ताला और सीसी कैमरा नहीं लगाया जाता। राहुल भैया, ये असली हो। डरते हैं लोग तो बाबा साहब की बनाए हुए संविधान से, अन्यथा भगवान देवी देवताओं से नहीं डरते। लेकिन यह भइल का, अरे काबुल और कंधार आज वही अफगानिस्तान कहाला। अरे चमर वंश का खातिर दयानंद से देश बनल जाला। अरे बनल बा जहां राजधानिया हो बचावल पनिया। वही काबुल कंधार जके नाम से आज अफगानिस्तान कहल जाला। ये चमर वंश का इतिहास खाटी धराना धरोहर है। अरे चेता चौरा संबुक वीर बहादुर महान हो, अमर भैला धरती पर चलेला जहान हो। चेता चौरा संभूक, यही भगवान धोखे से शंभू ऋषि को भी मारे थे। चेता के पास भगवान कृष्ण जी जाके खीर खोले रहे। ये भी इतिहास बा। आप पढ़े लिखे विद्वान सुनने वाले हमारे श्रोतागण, जहां तक मेरी बिरहा का आवाज जाएगी आप लोग तर्क लगाइएगा कितना सही कितना गलत है। और अगर पसंद आएगा तो मेरे बिरहा का कम से कम सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ये हम सबका मेहनत है, आप लोगों के आशीर्वाद हम सबके लिए है। कहानी समाप्त। आखिरी लाइन हो, अरे गुरुदिल मोहम्मद राम सबक सिंह शिव बदन के बानी है, कथन का कभी नौने संगना हरिद्वार ज्ञानी। हरे पीरताई तब रघुराई के भुलल, हरे पीरताई तब रघुराई के भुलल, हरे गाता विजय खुशहाल सदा सदगुरु से न लगाई हो। पीरताई तब रघुराई के भुलल।
अरे नमो बुधाय बोलो